Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm your teacher, Ms. Rajda, and we are going to study about biology. And in biology, our today's topic is cell division. ठीक है, आज हम आपको सेल डिवीजन के बारे में बताएंगे और उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे. नाउ कम्स टू द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन इज दैट प्रोसेस इन विच सेल रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इट्स नंबर बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज सेल डिवीजन. इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिवीजन. वन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. अदर इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. ठीक है, ये दो डिविजन्स होती हैं एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवीजन. वन इज द माइटोसिस, अदर इज द मेयोसिस. ठीक है, माइटोसिस हैज़ ओनली वन फेज बट meiosis consists of two consecutive divisions. ठीक है, process of meiosis involves two divisions. One is the meiosis 1, other is the meiosis 2. ये क्या था, सेल डिवीजन के बारे में था. ठीक है, कि सेल जो है, पेरेंट सेल जो है उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है, देन एट द एंड वो 2 डॉटर सेल बना देता है. ठीक, ये क्या थी आपके पास डिवीजन. नाउ कम्स टू द फर्स्ट डिवीजन विच इज़ माइटोसिस. माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे. Mitosis is that type of cell division in which parent cell divides into 2 daughter cell. ठीक है, इन दिस वे यानी कि पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, उसने 2 डॉटर सेल बना दिए. इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, नाउ कम्स टू द फेजेस. इंटरफेज वो फेज है जिसमें कि सेल ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है एंड प्रीपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन. प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं या न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटीरियल जो है वो कंडेंस होता है एंड इट बिकम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स. दीज क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 chromatids and each chromatid attach at the center with the help of centromere. At the end of prophase, nuclear membrane disappear and nucleolus disappear. मेटाफेज में क्या होता है, दीज क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल. ठीक है, अपने आप को सेंटर पे जाके क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं. एनाफेज में क्या होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एनाफेज में दीज क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स, यानी कि ईच जो सिस्टर क्रोमेटिड है, वन सेट ऑफ जो क्रोमेटिड है दे मूव टूवर्ड अपोजिट पोल एंड अदर सेट ऑफ क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स अदर पोल. ठीक है, देन क्या होता है टीलोफेज में, व्हेन द क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ईच पोल रिसीव्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर इन द पेरेंट सेल. यानी कि दोनों टीलोफेज में क्या होता है, दोनों तरफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड जो हैं वो सेम होते हैं जैसा एक पेरेंट सेल. तो उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसको कि साइटोकाइनेसिस कहते हैं. साइटोकाइनेसिस होती है तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और एक सेल किस में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल्स में. ठीक है, यह आप देख रहे हैं. ठीक है, डायग्राम में पूरा आप मतलब इसमें पिक्चर आपको ये नज़र आ रही है कि किस तरीके से प्रोफेज में क्या हो रहा है, देन मेटाफेज में बिल्कुल जो है वो हो रहा है, एनाफेज में दोनों मूव अपार्ट हो रहे हैं. ठीक है, माइटोसिस की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय इंक्रीजिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल्स. ठीक है, इसके अलावा ये जितनी भी जो है अदर देन मियोटिक यानी कि रिप्रोडक्टिव डिवीजन जो है, उसके अलावा ये सोमैटिक सेल्स में पाई जाती है. हीलिंग ऑफ वाउंड्स जो है, रिपेयरिंग ऑफ वियर एंड टेयरिंग जितनी भी होती है हमारी विद इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल्सो एंड अपॉन माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, यानी कि माइटोसिस ही सबकी रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स सच एज ब्लड सेल डिपेंड्स अपॉन माइटोसिस. ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और वेयरिंग और टेयरिंग में हेल्पफुल होती है कौन, माइटोसिस. Now comes to the meiosis. It is a reductional division. ठीक है, इसमें क्या होता है, in which a parent cell finally divides into 4 daughter cell. उसमें 2 थे, इसमें 4 बन रहे हैं. ठीक है, किस तरह से कि in this way in which number of chromosomes reduced to half. ठीक है, जो डॉटर सेल है उसमें पेरेंट सेल की तरह 2n नंबर नहीं होता, बट क्या होता है, इट रिड्यूस टू हाफ, इट 2n से n यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. ठीक है, 2 फेजेस हैं, आपको पहले बता चुकी थी, meiosis 1 एंड meiosis 2. नाउ कम्स टू द meiosis 1. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 1. ठीक है, प्रोफेज 1 की बात करें तो इसमें क्या होता है, वो क्रोमोसोम की इसमें पेयरिंग होती है. और कौन से क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम. वो क्रोमोसोम जो शेप और साइज में सेम होते हैं उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं देयर जेनेटिक मटीरियल, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में न्यू रिकॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेंट्स बनते हैं या कॉम्बिनेशंस बनते हैं. ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं. मेटाफेज 1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को इक्वेटर पर क्या करते हैं, सेट करते हैं. ठीक है, और होमोलोगस पेयर ठीक है इसमें अटैच करते हैं, उसमें क्रोमेटिड से इसमें पेयर हैं.
एनाफेज 1 की बात करें तो ये होमोलोगस पेयर जो हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। टीलोफेज 1 की अगर बात करें तो ऑब्वियसली मूवमेंट तो स्टॉप हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाती है और न्यूक्लियस भी रीअपियर होती है, बट ऑन कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन साइटोप्लाज्म ऑल्सो डिवाइड्स एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, 2 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल कंपेयर दस द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है हेयर, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें डॉटर सेल जो है उसके पास ज़रा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मियोसिस 1 को पढ़ लिया कि उसमें ये फेज़ होती हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है आपने कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ कम्स टू द मियोसिस 2, इट इज़ जस्ट लाइक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मियोटिक डिवीजन या मियोसिस 2 या इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक माइटोसिस, माइटोसिस में जिस तरह से होता है मियोसिस 2 में बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर प्रोफेज 2 है, इसमें क्या होते हैं दो डॉटर सेल हैं। इन डॉटर सेल में क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब होमोलोगस पेयर नहीं है, अब ये क्रोमोसोम्स हैं। दोबारा से ही क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर होंगे, क्रोमेटिन मटीरियल इनका कंडेंस होगा और 2 क्रोमेटिड्स जो है इनके बनेंगे। फिर मेटाफेज 2 में यही क्रोमेटिड्स अपने आप को जो है वो इक्वेटर पर अरेंज करेंगे। एनाफेज में ये क्रोमेटिड्स जो हैं एक दूसरे से मूव अपार्ट होंगे, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स पुल्ड अपार्ट। ठीक है, टीलोफेज 2 में क्या होगा कि सेल जो है इट पिंचेस एट द सेंटर, यानी कि टीलोफेज 2 में ऑब्वियसली डिवीजन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, मूवमेंट स्टॉप्स। ठीक है, एंड ईच पोल रिसीव्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हियर विल बी कंप्लीटेड, देन साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। तो अब यहाँ से क्या होगा कि जो 2 आपके पास डॉटर सेल थे ये दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 4, यानी कि सेंटर में ऑब्वियसली दोनों सेल में आप देख भी रहे हैं कि टीलोफेज 2 में 2 सेल्स हैं। तो ये 2 सेल फर्दर आप देख रहे हैं कि ऊपर से 2 थे, फिर जब इनके साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, एट द एंड 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि दिस इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस बट इट इज़ अ फेज ऑफ मियोसिस। तो अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की तरफ चलते हैं कि मियोसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन स्पीशीज़, यानी कि मियोसिस के ही ज़रिए से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ या जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, और इट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तीसरी बात ये कि डिप्लॉयड नंबर जो है वो आफ्टर ज़ाइगोट फॉर्मेशन डिप्लॉयड नंबर जो है ऑफ क्रोमोसोम अगेन रीस्टोर्ड। ठीक है, और वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। ठीक है, और स्पीशीज़ डिफ़र करती हैं एक दूसरे से और न्यू रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करती है। There I am going to completing my lecture. I hope you all understand that difference between these 2 divisions. Listen it. Allah Hafiz.